नमस्कार दोस्तों ईपीएफओ का जो नया बदलाव आया है उस बदलाव में सबसे बेहतर बदलाव मुझे लगा स्किन सर्टिफिकेट इशू। अगर आपका भी स्किन सर्टिफिकेट इशू हो चुका है पिछले वाले नियम के हिसाब से, अगर आपने भी गलत तरीके से फॉर्म नंबर जो है 10C अप्लाई कर दिया है या आपके दोस्त ने अप्लाई कर दिया है, आपके जानने वाले ने अप्लाई किया है, तो आप दोस्तों अपना जो है उसको सुधार कर सकते हो। उस स्किन सर्टिफिकेट को आप सरेंडर कर सकते हो। जी हाँ, सरेंडर करने का ऑप्शन नए रूल्स में आ चुके हैं। आइए आपको पूरा बताते हैं कि अगर आपके पास भी स्किन सर्टिफिकेट इशू हो चुका है तो उसको सरेंडर कैसे करेंगे और अपना पेंशन वाला पैसा जो है हम निकाल सकते हैं अगर सरेंडर करने के बाद। तो सरेंडर करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। मैं हूं शरद तिवारी और आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज। यहाँ पे ईपीएफओ की बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी जाती है। पहली बार आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जो है लाइक जरूर कर देना, है कमेंट करके जरूर जाना अगर आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगी हो। और ये जो अभी ईपीएफओ का नया अपडेट आया है सरेंडर वाला, ये अगर आपको अच्छी इंफॉर्मेशन लगा हो तो इस रूल से अगर आप जो है खुश होंगे तो आप कमेंट जरूर करना। आप करते क्या है कि आ जाते हैं अपने ब्राउजर में, ठीक है, गूगल क्रोम में आ जाते हैं और गूगल क्रोम में ब्राउजर में आने के बाद आपको करना क्या है, ईपीएफओ सर्च करना है। अब यहाँ पे ईपीएफओ जैसे सर्च करेंगे तो epfindia.gov.in उसी वेबसाइट पे आपको आना है, ठीक है। लेकिन आपके सामने यहाँ इस वेबसाइट के आगे यहाँ पे साइट इन ऑप्शन दिख रहा होगा एक ना नया, आपको इसी वेबसाइट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने क्या होगा कि इस तरह का यहाँ पे जो है अलर्ट का ऑप्शन आएगा। जो अभी इसमें चेंजिंग किया गया है उसी का बता रहा है कि सक्सेसफुली हो चुका है, नोटिस है। अब आपको दोस्तों इसको क्या करना है, कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के डैशबोर्ड पे आ जाते हो। अब यहाँ पे डैशबोर्ड पे आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या, ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से एक अलर्ट का ऑप्शन आएगा जो कि इंपॉर्टेंट नोटिस है, ईपीएफओ है सक्सेसफुली कंप्लीट। जो अभी 8 दिनों से पोर्टल बंद था और जो नया अपडेशन नया रूल्स हो रहा था उसके वजह से बंद था, वही जो है अलर्ट जारी हो यहाँ पे बता रहा है। अब आपको ओके कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना, अपना यूएन नंबर पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे पासवर्ड आपको अच्छी तरीके से फिलअप करना है। अगर आप यहाँ पे पासवर्ड अगर 3 से 4 5 बार से ज्यादा कर देते हो तो आपका जो यूएन नंबर है वो ब्लॉक मतलब टेम्परेरी 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है। अगर गलत पासवर्ड फिलअप करोगे तो 5 बार गलत कर दिए तो टेम्परेरी यहाँ पे जो है ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने गलत कर दिया और साइन अप करता हूँ तो यहाँ पे जो है अलर्ट आएगा दोबारा और आपको एक ऑप्शन आएगा इनवैलिड यूजर और पासवर्ड 4 अटेम्प्ट, मतलब एक अटेम्प्ट तो मैंने कर दिया। अब 4 अटेम्प्ट के बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, अकाउंट इज लॉक, आपका अकाउंट इज लॉक्ड हो जाएगा, लॉक हो जाएगा 24 घंटे के लिए यहाँ पे आपका यूएन लॉक हो जाता है। इसलिए पासवर्ड जो है अच्छी तरीके से फिलअप करना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना यहाँ पे पासवर्ड जाके रिसेट कर लेना है, ठीक है। और पासवर्ड जरूर रिसेट कर लेना। पासवर्ड रिसेट कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको जो है गलत पासवर्ड नहीं फिलअप करेंगे तो आपका जो है वहां पे लॉक नहीं होगा, इतना जरूर कर लेना। उसके बाद दोस्तों अब अपना यूएन नंबर पासवर्ड फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद आपको ओटीपी जनरेट कर लेना है। ओटीपी यहाँ पे अच्छी तरीके से फिलअप कर लेना। 1 टाइम पासवर्ड फिलअप करने के बाद ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको रिडायरेक्ट आप हो जाओगे लॉगिन प्रोसेस पर। अब यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे, आपका डैशबोर्ड शो होने लगेगा, आपका पूरा डिटेल वगैरह। अब आपको करना क्या है, आपको आना है जो है यहाँ पे ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहा होगा क्लेम वाले ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आपको ऑनलाइन सर्विस पे आना है जहां पे आपको एक ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा है स्किन सर्टिफिकेट सरेंडर का। अब यहाँ पे स्किन सर्टिफिकेट सरेंडर पे जैसे आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे डिटेल ओपन हो जाता है जहां पे आपको दोस्तों पर्सनल डिटेल का ऑप्शन ओपन होगा। पहला पर्सनल डिटेल होगा जो कि आपका पूरा यहाँ पे डिटेल रहेगा, यूएन नंबर वगैरह डिटेल रहता है आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन पर्सनल डिटेल रहता है।
उसके बाद दूसरे बात आते हैं तो यहाँ पे आपका मेंबर आईडी का डिटेल रहेगा, मेंबर डिटेल रहता है। तो मेंबर आईडी जिस मेंबर आईडी से स्किन सर्टिफिकेट इशू होगा वही मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो रहा होगा। या हो सकता है आप जो है प्रेजेंट वाली दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिए होंगे तो भी यहाँ पे प्रीमियम जो है प्रेजेंट वाली जो कंपनी है, प्राइमरी जो कंपनी है, वही वाला आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे तीसरे स्टेप पे आते हैं तो स्किन सर्टिफिकेट सरेंडर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस स्किन सर्टिफिकेट सरेंडर पे ऑप्शन पे आएंगे तो ऑप्शन पे आने के बाद आपके पास स्किन सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा। आपके पास स्किन सर्टिफिकेट नंबर होगा, जो स्किन सर्टिफिकेट आपके पास आया होगा आप दोस्तों उसको जो है यहाँ पे स्किन सर्टिफिकेट डाल सकते हो। अन्यथा जैसे आप यहाँ पे सरेंडर वाले ऑप्शन पे आते हो तो आपके पास यहाँ पे अलर्ट का पहले ही ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लो, अन्यथा आप दोस्तों यहाँ पे जाके अब यहाँ पे अपना स्किन सर्टिफिकेट नंबर फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे जो है अपना मेंबर आईडी, जो मेंबर आईडी से है, अब आपको ये मेंबर आईडी आपको कौन सा फिलअप करना है, जो आपके स्किन सर्टिफिकेट में अपडेट है वही मेंबर आईडी आपको डालना भी है। ठीक है, गलत मेंबर आईडी मत डाल देना, प्रेजेंट वाली मत डाल देना, जिससे इशू हुआ है वही मेंबर आईडी फिलअप करना है। उसके बाद अपना नेम वगैरह डिटेल यहाँ पे अपना फिलअप कर देना है, जेंडर वगैरह, नेम आपने जेंडर, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। उसके बाद एक्शन का ऑप्शन आपको दिखेगा जहां पे आपको ऐड करना है। ऐड क्या करना है, वही स्किन सर्टिफिकेट वहां पे ऐड करना है। जैसे आप क्लिक करोगे गैलरी में रिडायरेक्ट करेगा और डायरेक्ट उसको जो है ऐड कर सकते हो। उसको अगर आपके मोबाइल फोन में क्लियर नहीं उसका फोटो आ रहा है तो ध्यान देना, स्किन सर्टिफिकेट जो है उसको क्लियरिटी होना चाहिए स्पष्ट, जिससे उनको दिखे। ठीक है, तो उसका अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे भी नीचे भी डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया है। अगर स्किन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डाउनलोड यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, अन्यथा आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर आपके पास है तो आप क्लियर फोटो खींचिए, ऐड कीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर नीचे आएंगे तो आपको एक चेक बॉक्स ऑप्शन दिखेगा। इस चेक बॉक्स पे भी क्लिक करना है। इस चेक बॉक्स पे इसलिए क्लिक करना है कि आपका जो है यहाँ पे ओटीपी जनरेट हो जाएगी और आपका जो नेम आपने डाला है, जो डेट ऑफ बर्थ डाला है, जो जेंडर डाला है, इसका वेरीफाई होगा। उसके लिए बायोमेट्रिक होगा, आधार बेस, आपके आधार कार्ड में जो डेटा है वही स्किन सर्टिफिकेट में है, वही पीएफ में है। तब आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक जैसे ओटीपी सबमिट कर देते हो तो आधार बेस्ड डेटा उनके पास पहुंच जाता है, फिर उससे वो मिलान करेंगे, यहाँ पे गेट ओटीपी करके सबमिट कर देना। तो स्किन सर्टिफिकेट यहाँ पे आगे सरेंडर करना। ठीक है, यहाँ पे सरेंडर कर देंगे तो आपका जो है कुछ दिनों के बाद यहाँ पे सरेंडर सेटलमेंट हो जाएगा। और जब ये सेटलमेंट सरेंडर हो जाएगा तो आप जो है दोबारा से फॉर्म नंबर 10C अप्लाई करके अपना पैसा जो है ले सकते हो। ये अपडेट कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में जरूर बताना। बहुत ज्यादा अपडेट इसके लिए बेचैनी थी, बहुत सारे लोग परेशान थे, बहुत सारे लोगों का स्किन सर्टिफिकेट इशू हो गया था। तमाम तरीके के लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि गलती से स्किन सर्टिफिकेट इशू हो गया है सर, हम उसको सरेंडर कैसे करें। हम कंपनी में जा रहे हैं, अपनी टीम से बात कर रहे हैं, HR टीम से बात कर रहे हैं, यहां तक मैं APFO ऑफिस तक जा रहा हूं, तब भी जो है इसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऑनलाइन ग्रीवेंस भी सबमिट किया, फिर भी इस पे कोई अपडेट नहीं है, सुन नहीं रहा है। तो इस पे आप मुझे कुछ अपडेट दीजिए। तो अपडेट यहाँ पे APFO के नए नियम के बाद अच्छा अपडेट आया है। ये बहुत अच्छा है कि अब स्किन सर्टिफिकेट अपना सरेंडर कर सकते हो। अगर पिछले नियम के हिसाब से अगर गलत तरीके से फॉर्म नंबर 10C अप्लाई हो गया था तो अपना आप यहाँ पे सरेंडर कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी पूछताछ करनी है तो अपनी प्रॉब्लम मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं रिप्लाई दूंगा और उस कमेंट का जो है समस्या का समाधान बताऊंगा, कैसे कैसे आपको समस्या का समाधान होता है। EPFO की बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे जानकारी दी जाती है और एक एक लोगों का कमेंट का जवाब दी जाती है, सारी प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से बताया भी जाता है। तो पहली बार आए हो तो चैनल को दोस्तों अपने जरूर शेयर कर देना, हेल्प सेंटर प्रयागराज को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं उनके साथ जो है इसी तरीके से स्किन सर्टिफिकेट इशू हो गया था और बाद में वो बहुत परेशान हो चुके हैं। तो ये वीडियो उनके पास जाएगी तो अभी वो सरेंडर करेंगे और उसके बाद अपना पैसा वो निकाल पाएंगे।